नर्मदा जन्मोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम अमरकंटक में संपन्न हो गया। इस दौरान 3 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी तक भक्त जो हैं मां नर्मदा के भक्ति पे सराबोर होकर के उनके भजनों पे झूमते नजर आए। अमरकंटक के मां नर्मदा उद्गम मंदिर परिसर में चल रहे अखंड कीर्तन के दौरान कई महत्वपूर्ण लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है। उसमें पूर्व विधायक रामलाल रौतेल, पूर्व विधायक सुदामा सिंह सिंगराम के अलावा वर्तमान विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को सहित वर्तमान मंत्री मध्य प्रदेश शासन के दिलीप जायसवाल, अनूपपुर के प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार के अलावा अन्य लोगों ने भी अमरकंटक मंदिर परिसर पहुंचकर, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों में कलेक्टर, कमिश्नर, सीईओ जिला पंचायत के अलावा पुलिस अधीक्षक और बहुत सारे लोग, उसमें पत्रकार और जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरे जिले के लोग के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अन्य हिस्सों से भी आकर के भक्तों ने माँ की भक्ति की। इस दौरान माँ नर्मदा की भक्ति और के साथ लोग झूमते नजर आए। आप भी इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से लोग माँ नर्मदा के भक्त में उनके भजनों के साथ झूमते नजर आ रहे हैं। कोई गा रहा था कि हम रेवा माँ के बालक हैं, मैया दूध पिलावत है, तुदी पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे आदि के ध्वनि के साथ हर हर नर्मदे नर्मदे हर के नारों के साथ अमरकंटक गुंजवान था। इस तरह की गूंज से पूरा अमरकंटक सराबोर था। जहाँ भी देखें हर हर नर्मदे के नारे लग रहे थे। लोग एक दूसरे का अभिवादन नर्मदे हर और हर हर नर्मदे से कर रहे थे। हर व्यक्ति वहाँ पर माँ नर्मदा की भक्ति पे लीन था। ये चाहते थे कि एक झलक माँ की मिल जाए और लगातार लोग माँ के मंदिर पहुँच रहे थे, दर्शन कर रहे थे, पूजा अर्चन कर रहे थे, माँ का आचमन कर रहे थे। आप भी देखिए किस तरीके से लोग अखंड कीर्तन के दौरान झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और वो अखंड कीर्तन 24 घंटे का जो चलता रहा। इस दौरान वहाँ पे कन्या भोज, कन्या पूजन इसका भी आयोजन किया गया। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इस तरीके से आपको वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखने को मिली जो एक माँ की भक्ति में सब अपनी माँ से मिलने के लिए आतुर थे। माँ के जन्मदिन पर हर नर्मदा भक्त, हर व्यक्ति जो है उनके भक्ति में लीन होकर के उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा में अमरकंटक पहुंच रहा था। दोस्तों, अमरकंटक में काफी उत्साह से मनाया जा रहा है। इसके पौराणिक महत्व भी और आध्यात्मिक महत्व भी है। मां नर्मदा एक पौराणिक नदी है जिन्हें प्राचीन कालों से, अति प्राचीन काल से कई युगों से वो यहाँ पर अविरल बह रही हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं अमरकंटक मंदिर के मुख्य पुजारी नीलू महाराज से कि क्या है इसकी धार्मिक महत्व। नीलू महाराज जी, क्या है इसकी धार्मिक? ये अमरकंटक है, अमर भी कंटक है। यस्या कलम कलिकलम न कलम दिश्यात तन्बे कलम कलिमलम कलयंत संतः मिथ्या नभे भरतिरस्तुतस्ता पार्थ शांतम शिवम निष्पदम तर्तम विशंति। आदिकाल में भगवान शंकर ने विषपान किया। विष की व्याकुलता से प्रभावित होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हुए विष के ज्वलन प्रवृत्तिशील जो प्रभाव था उसको शांत करने के लिए इस पर्वत पर विराजमान है। भगवान साक्षात शिव की कला है, लेकर पर्वत है। यहाँ पर उनके विराजमान होते ही उनके कंठ से एक श्वेत पृथ्वी पर गिरा, जिससे कन्या का अवतार हुआ, जिसका नाम नर्मदा हुआ। उसी नर्मदा के से जो है भगवान शंकर को नभ दिया और भगवान शंकर के को सुख दिया। नर्म को अमर को सुख देने के कारण अमर का नाम अमरकंट हुआ। अमरकंट से क्षेत्र का नाम अमरकंट। क्या इस तरह से जो अमरकंटक जन्मोत्सव मनाते हैं, कहते हैं कि विश्व से है और भगवान भी उतर करके चारों धाम से यहाँ पे आज अमरकंटक में आते हैं, क्या मान्यता है? देखिए, नर्मदा तो पहले जो कन्या रूप में अवतीर्ण थी, फिर शिवलोक में वास करने लगी। कालांतर में देवताओं के ऊपर विपत आन पड़ा। पृथ्वी पर उस समय कोई नहीं थी। सबसे पहले नर्मदा का अवतरण किया कि सभी देवगणों ने माँ भगवान शिव के सामने में उपस्थित होकर के प्रार्थना किया कि आस्ते नदी महाभागा नर्मदा नाम विस्तृता अवतारे ताम संभुक कुमारे कुमारी दिव्य रूपिणी। उस कन्या को जो आपकी पुत्री है उसको पृथ्वी पर अवतरित करें। कन्या को भगवान शिव की आज्ञा से भगवती नर्मदा पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगवान शंकर की आज्ञा से सत्वरम जल रूपेण धारित्वा सुमान ने नर्मदा भगवान शिव की आज्ञा से जल रूप में परिणित हुई, रेवा के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार से नर्मदा जो है भगवान 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या भी की। तपस्या से वरदान प्राप्त हुआ कि 3 दिन सरस्वती में स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होगा, 7 दिन यमुना में स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होगा, सत्यापुरा गंगा के जल को पान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होगा, नर्मदा तेरे दर्शन के माध्यम से वह समस्त पुण्य फल प्राप्त होंगे।
वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ जी ने राम को बताया, माघे तसित सप्तम्याम दासभे रवे दिने मध्यान्ह समय राजन भास्करण के मध्यान्ह काल में माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जो सप्तमी थी, अश्विनी नक्षत्र में सूर्य थे, उस दिन नर्मदा पृथ्वी पर अवतरी थी, ऐसा पुराणों में वर्णन है। माँ गंगा भी आज दर्शन करने आती हैं, आज की हैं। तिथि केवल शायद इसीलिए कुंभ में आज शाही स्नान नहीं होता। देखिए, ये तो ब्रह्मांड के अधिष्ठाता राष्ट्रपति की बेटी है, शिव की बेटी है, राजकुमारी है ब्रह्मांड की। आज का जो दिन है पावन महाजन्मोत्सव पर्व है, इस महापर्व जन्मोत्सव पर्व में ब्रह्मांड के जितने भी देवतागण हैं, जितने भी नदियाँ, सभी आज के दिन का वास नर्मदा में होता है। इससे नर्मदा का जो स्नान का जो पुण्य फल है, दर्शन का पुण्य फल है, वो अनंत गुना पुण्य फल है। बिल्कुल, नर्मदा मतलब नर के मद को हरने वाली, और नर मतलब जो नर के अमरकंटक मतलब जो अमर के कंठ को भी शांति प्रदान करने वाली, इसलिए ये अमरकंटक है। ये दोनों स्थान अपने आप में बहुत पूज्य है, और यही नीलू महाराज जी बता रहे थे। इंडिया न्यूज के लिए अनूपपुर से मैं अजित मिश्रा।